Hello guys, welcome back to the class Vedant Academy, Vedant Education channel, and this is chemistry class. Electrochemistry is the chapter which we were having through, and this is class 12 science. और देखिए बच्चों, अब तक हमने जो पिछले लेक्चर्स तक देखा था, हमने नॉन स्टिक इक्वेशन की बात कर ली थी। नॉन स्टिक इक्वेशन से हम किसी भी सेल का, किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हमने सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने की बात की थी। एंड इन द लास्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर वी हैड टॉक्ड अबाउट द सेल एंड बैटरी, जिसके इंट्रोडक्शन की हम बात कर चुके थे। सेल और बैटरी डिवाइस विच इंटरचेंज द इलेक्ट्रिक टू द केमिकल एनर्जी, डिवाइस which interchange the electrical and chemical energy, ठीक है। और देखो, cell is small and single device, whereas battery have more than one cell connected in सीरीज। समझ में आ रही है बात? तो सेल और बैटरी दोनों ही क्या है, ऐसे डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटरचेंज का काम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन और केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या, हम बात कर चुके हैं इसकी। सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है? सेल एक सिंगल डिवाइस है, जबकि बैटरी क्या होती है, ज़्यादा पावर के लिए बहुत सारे सेल्स को अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसमें आपने इसको प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के अंदर इसको हमने क्लासिफाई किया था। ये क्या था? सिंगल यूज नॉन रिचार्जेबल था कि नहीं था? और प्राइमरी में क्या था? मल्टी टाइम यूज एंड रिचार्जेबल सेल, उसको हमने क्या कहा था? सेकेंडरी सेल बोला था, ठीक है। ओके, यहां तक का हम पढ़ चुके थे। ऐसा सेल जिसको एक बार खत्म होने के बाद हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, वो रिचार्ज नहीं हो सकता, प्राइमरी। और ऐसा जिसको आप बार बार रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं, वो है सेकेंडरी सेल, ठीक है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। लेट अस टॉक अबाउट टू एग्जाम्पल्स जो हमने प्राइमरी के बात किए थे। एक मर्क्यूरिक, जिसको हमने बटन सेल बोला था, वो, और एक ड्राई सेल लेक्लांचे सेल की हमने बात की थी, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? ड्राई सेल, इसी को आप लेक्लांचे लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, ठीक है ना, लेक्लांचे सेल। अब देखो, ये दोनों सेल्स जो हैं, इन सेल के बीच में आप जो आपके पास में बटन सेल की जिसकी हम बात कर रहे थे, बटन सेल कौन सा था? जो आपने छोटी घड़ी वगैरह में आप बात करते हैं, रिस्ट वॉच की बात करते हैं, ठीक है, उनकी बात हम करते हैं, तो वो क्या है? बटन सेल होते हैं। एक मिनट, इसका स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। दिस इज LECLANCHE, लेक्लांचे सेल। Okay, this is the first cell. This is primary cell and used in wall clock, remote and toys. It have पोटेंशियल ऑफ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना होता है इसमें? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटा वाला सेल आता है ना घड़ी वगैरह में, तो उसका पोटेंशियल कितना है? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, ठीक है ना। ये हुआ। देखो, असेंबली कैसे बना हुआ है, ठीक है, क्या है उसमें। देखो बच्चों, ध्यान देना, ये जो बाहर आपको नजर आ रहा है, दिस इज ए
जिंक केस, जिंक केस, ठीक है ना, मतलब कवरिंग है जिंक की, और यही क्या है आपका एनोड है नेगेटिव वाला, ठीक है ना। अच्छा देखो बच्चों, इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर भी लगी रहती है। होता है ना, आप मार्केट से सेल लेके आते हैं, उसके ऊपर पन्नी सी लगी होती है जिस पे लिखा भी होता है, ऐड भी होता है, नाम भी होता है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे है, दिस इज द कनेक्टेड विद द जिंक केस, जो जिंक का केस है बाहर का, उससे क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। और ये अगर कनेक्टेड है तो ये क्या है, ये एनोड ही है नेगेटिव वाला, है ना। ये पूरा कनेक्टेड है, पूरा सेल एक ही इलेक्ट्रोड है, बस एक ही जगह क्या होता है उसमें कैथोड होता है। देखना ज़रा, बीचों बीच इसमें क्या लगा हुआ है, बीचों बीच इसमें लगा हुआ है व्हाट इज दिस, ये जो बीचों बीच लगी है ना बच्चों, ये क्या होती है, कार्बन की ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है, कार्बन की रोड होती है। ये लीजिए, व्हाट इज दिस, कार्बन रोड, ठीक है, जिसमें ये ग्रेफाइट की भी हो सकती है, ओके। और ये है आपका पॉजिटिव वाला कैथोड, ओके। और यहाँ पे देखो, कार्बन की जो रोड है वो डायरेक्ट किसी मेटल से नहीं जोड़ी जा सकती है, तो यहाँ पे क्या लगी होती है, एक मेटल की कैप लगी होती है, मेटल कैप, ये जो है वो मेटल की कैप लगी, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में मेन चीज़ें। अब इसमें हमें मालूम है कि कोई भी सेल होगा बच्चों तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें ज़रूर होगा। इसका मतलब देखो, इसमें ये एक पैकिंग है, ठीक है, इस पैकिंग के अंदर तो भरा होता है MnO2, और बाकी इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो भरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl प्लस ZnCl2 पेस्ट। बोलो जी, बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है, समझ में आया। तो वो जो सेल है ना, आप प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, सेल खत्म हो गया तो आप खेलने के काम ही करते हैं, तो उसका जो बाहर का ये वाला जो खोल है, जो जिसको हम जिंक का बना हुआ केस बोल रहे हैं, वो पूरा कनेक्टेड है, यहाँ से पूरा नीचे तक पूरा, है ना। और ऐसे सेल होता है, उसको एक तरफ यूँ और यूँ जोड़ देते हैं, तो ये पूरा उसका कवर, उसका पीछे का हिस्सा, ये सब क्या है, जिंक का है, और इसको हम एनोड की तरह ट्रीट करते हैं। कैथोड केवल एक पॉइंट पे है, कहाँ, इस सिरे पे, ये जो देखना उस पर एक मेटल की धातु की कैप लगी होती है, वही कैथोड है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर ये कार्बन की रोड है, इसके अंदर MnO2 है, और अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट, ठीक है क्या। अब देखो, अब इसमें मुझे ये नहीं लगता कि इसमें आपको असेंबली लिखने के लिए आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ये कि भाई इसमें क्या लगा है क्या नहीं लगा है। देखो, हियर जिंक केस act as anode and graphite rod is act as कैथोड, ठीक है। ये समझ में आ गई क्या बात। चलो अब देखो, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है। देखो, हमें मालूम है कि भैया रिएक्शंस कहाँ होती है, एक एनोड पे होती है और एक कैथोड पे होती है। एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, तो जिंक यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, जो क्या था, जिंक का केस जो है, सेल का बाहर का जो खोल है वो क्या हो गया, जिंक 2+ में, यहाँ से इस खोल से जिंक 2+ इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आ गया, पेस्ट में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, देखो यहाँ से आपने तार जोड़ा हुआ है, यहाँ LED लगा रखी है या रिमोट है, और यहाँ से तार जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस सर्किट से होते हुए वापस कैथोड पे आएंगे, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन का काम होगा ना, रिडक्शन का काम होगा। तो देखो, कैथोड पे हमारे पास इस NH4Cl में क्या है, एक तो क्या है
NH4 प्लस निकलेगा, ठीक है ना, NH4 प्लस होगा। और इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या है, MnO2 है, MnO2 है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको ये रिसीव कर लेगा, ठीक है। इनको रिसीव करके क्या बना लेगा, MnO का हाइड्रोक्साइड बना लेगा प्लस NH3 बना लेगा। दिस इज द वे हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हैं तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। कंप्लीट सेल रिएक्शन, लाइट हैज गॉन, वेट फॉर अ व्हाइल। आप देखिए उसको, कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर आप उसमें लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा, किसके लिए, देखो आप इसमें एड ऑन कर देना। कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं बताओ, आपको कुछ याद हो तो। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का एनोड का और लेफ्ट साइड कैथोड का दोनों को ऐड कर देते हैं, राइट साइड ऑफ एनोड एंड कैथोड दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ एनोड क्या है, जिंक है प्लस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, NH4 प्लस है, यहाँ पे क्या है, MnO2 है, और 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इधर लेफ्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके राइट में 2 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। इसमें क्या बना, Zn2 प्लस बना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। इसमें क्या बन रहा है, MnOOH प्लस NH3। दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन एंड सेल वर्क्स, ठीक है, समझ में आया, ये रिएक्शन हुई है। अब देखो यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात मैं करता हूँ। भाई यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है एनोड पे, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि 0 से +2 में चला गया है ना, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, मेटल की 0 होती है, वो उसके आयन जो होते हैं वो +2, +1, +3 मेटल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिडक्शन देखिए क्या है, आप ये समझिए कि भैया ये रिडक्शन हुआ किसका है। यहाँ पे रिडक्शन अगर आप देखते हैं तो मैंगनीज को देखो जरा, मैंगनीज का रिडक्शन हो गया कि यहाँ पे मैंगनीज कितनी स्टेट में है, +4 में। देखो ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है 2, तो एक का -2 है, 2 का कितना हो गया -4, और इसका -4 है, तो मैंगनीज का कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंगनीज जो MnO2 है उसके अंदर क्या है, +4 में है, ठीक है। जरा यहाँ देखिए, देखो OH माइनस पे कितना हो गया, -1, तो इस MnO के ऊपर ध्यान देना बच्चों, इसको आप ब्रेक करके देखिए एक बार, MnOOH। अब इस OH पे माइनस होता है हमेशा, तो इस पे पूरे पे क्या हो गया, प्लस। अब हमारे पास ये बचा है, इसका हमें कैलकुलेट करना है x, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, इक्वल्स टू कितना है, +1, ये वाला है ना, ऊपर जो भी चार्ज होता है ना वो इक्वल कर देते हैं सबको जोड़ करके। -2 को इधर ले गए तो +2 हो गया, 1 प्लस और 2 प्लस इक्वल्स टू +3। तो मैंगनीज जो है बच्चों, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले था वो +4 में, फिर किस में चला गया, वो +3 स्टेट के अंदर चला गया। समझ में आ रही है बात। और आप देखेंगे कि भैया +4 से +3 में चला गया, मतलब कम हो गई ना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई है। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है देन दैट इज नेम्ड एज द रिडक्शन। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, कैथोड पे मैंगनीज का रिडक्शन ही तो कर रहे हैं, वही तो हमें करना है बच्चों, वही तो हमें करना है। ओके, वेरी वेल, यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, चलिए, ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ठीक बात है, ये सारा हो गया। ये आप यहाँ लिख सकते हो, here at cathode Mn is reduced to +3 from +4। ये बात आपको समझ में आ गई। एक और चीज देखो बच्चों, ये जो सेल होता है ना, इसका ये बाहर का जो केस है वो जिंक का है, और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के टूट करके किस फॉर्म में, Zn2+ फॉर्म में इस पेस्ट में आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो ये जो केस है वो तो रप्चर हो जाना चाहिए ना, छेद हो जानी चाहिए उसके अंदर। यस, उसमें क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, और अंदर आयोनिक और एसिडिक मीडियम है, इसलिए वो थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए ये बाहर प्रोटेक्टिव कवर लगा होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। एज Zn2+ ions are getting in solution, the zinc case is ruptured and being protected, और इसीलिए उसको क्या कर रखा है,
प्रोटेक्टेड है वो। समझ में आ रही बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी काम की बात क्या है इसके अंदर, काम की बात ये है कि बच्चों जिस भी सेल के अंदर अगर कोई भी आयन जनरेट हो रहा है, ठीक है, सेल की रिएक्शन में अगर कोई आयन जनरेट हो रहा है, आयन बन रहा है, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि उसका जो पावर है, जो वोल्टेज है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। आप देखो इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन रहे हैं, आयन्स बन रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज बीइंग चेंज्ड। और ऐसे केस में क्या होता है, उसका जो पावर है वो स्टेबल नहीं रहता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखो, ये जो अमोनिया गैस है ना, ये इस जिंक के साथ क्या बना लेती है, कॉम्प्लेक्स बना लेती है। अमोनिया NH3 गैस forms a complex with Zn2 plus how, NH3 plus Zn2 plus क्या बना देगा, ZnNH3 पूरे के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस। जो जिंक का है ना वो कहाँ चला जाएगा, पूरे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि आप अगर इसकी बैलेंसिंग देखते हैं तो एक जिंक क्या कर सकता है, 4 से बैलेंसिंग कर सकता है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट चीज मैंने क्या बोली थी अभी, हियर आयंस आर जनरेटेड। कौन सा आया था, Zn2 प्लस आया था ना। सो पोटेंशियल ऑफ सेल इज नॉट स्टेबल, वो क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, एंड विल बी डिक्रीज्ड विथ टाइम। ये समझने की बातें हैं कि आप ध्यान दें, जो वॉल क्लॉक होती है ना बच्चों, वो एक साथ बंद नहीं होती है। उसमें क्या होता है, पहले उसका टाइम गड़बड़ होता है, और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो सेल वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ड्राई सेल, जो लैक्लांसी सेल हम यूज़ कर रहे हैं, दैट सेल इज डिक्रीजिंग देयर पावर फर्स्ट। उसका पहले पावर कम होता है और फिर धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देता है। समझ में आ रही है बात। तो क्यों, जिन सेलों में क्या है, आयंस जनरेट हो रहे हैं, उन सेलों में ऐसा ही होता है। ठीक है क्या। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सेल के ऊपर। और नेक्स्ट सेल जो हमारा प्राइमरी का एग्जाम्पल था वो क्या था, बटन सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक मरकरी सेल भी बोलते हैं। कहाँ यूज होता है, क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए जो बटन सेल है उसके अंदर क्या हो रहा है। सेकेंड, मर्क्यूरी सेल, या इसी को बोलते हैं बटन सेल। देखो बच्चों, यह भी क्या है, इट इज प्राइमरी सेल एंड यूज्ड इन हियरिंग डिवाइसेस। बच्चों जो कान में मशीन लगा लेते हैं, जिनको कम सुनाई देता है, वो हियरिंग डिवाइसेस, या फिर आप लिख सकते हैं रिस्ट वॉच, है ना, एटसेट्रा। जो छोटे छोटे बटन सेल्स होते हैं ना, रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी वगैरह में, उनको हम बोलते हैं बटन सेल। इट हैव, इसमें क्या होता है, इट हैव 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल है इसमें, 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल इसमें होता है। ठीक है, ये इसके बारे में जनरल बात हो गई। असेंबली देखो बच्चों इसकी, असेंबली। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें वही एक टिन का केस होता है, ठीक है। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज ए टिन केस या कैप है हमारे पास में। इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, जिंक मरकरी एमलगम होता है बच्चों, जो क्या है हमारे पास, एनोड की तरह बिहेव करता है। बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या होता है ZnO और KOH, ठीक है। और लास्ट में जो है हमारे पास में वो क्या है, वो है हमारे पास में HgO कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव जिंक अमलगम। ये आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से ये सेल होता है। बाकी ये जो दोनों कवरिंग्स होती हैं यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये होता है इंसुलेटर सेपरेटिंग गैस्केट, है ना। ये देखो बच्चों, ये वाला जो है, ये जैसे ये नीचे वाला जो है ना, ये पूरा केस क्या है, ये आपका HgO वाला है, ये तो कैथोड हो गया, और केवल ये ऊपर की जो कैप है ना, ये किससे कनेक्टेड है, इस जिंक से, ये क्या है एनोड है। तो इस ऊपर वाली कैप और इस नीचे वाले को सेपरेट करने के लिए हम क्या काम में ले रहे हैं, गैस्केट, जो क्या है एक इंसुलेटर है, ठीक है। ये इसकी असेंबली हो गई। अब देखो बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन वो जिंक है हमारे पास में, एनोड इसका जो मरकरी के साथ में है, ठीक है। तो आप उस चीज से लोड ना लें, ठीक है ना। देखो एनोड क्या होगा, जिंक मरकरी। अब ये जो मरकरी है ना बच्चों, आप ये मत सोचिए कि भैया यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, नो वे, दोनों मेटल्स हैं, लेकिन ये जो जुड़े हुए हैं ना वो क्या है, एलॉय हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एलॉय, मरकरी क्या होता है, एक एलॉय होता है, दो मेटल्स आपस में मिल जाते हैं। और एमलगम अगर है तो कोई भी मेटल जो रिएक्टिव है वो मरकरी के साथ में एलॉय बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। तो ये दोनों जीरो स्टेट पे हैं अभी, जो दोनों की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चों, क्या है KOH, और इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या देता है, अपने आयोन्स देता है। तो K+ और OH- पहले से तैयार बैठा है ना, उसमें K+ और OH- पहले से यहाँ तैयार बैठा है। जैसे ही आपने सेल को लगाया किसी भी सर्किट में, घड़ी में, तो वो काम करने लगेगा। OH- कहाँ चला गया, एनोड पे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। एंड व्हाट इट गिव्स Zn2+ प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये देख सकते हैं कि भैया हम जो H2O है वो जनरेट करने के लिए हमने क्या करना पड़ा, Hg है, ये वाटर जनरेट हो जाता है, ठीक है। और ये जो जिंक है ना बच्चों, ये क्या करता है, यहाँ से जो O2- था वो इससे जुड़ करके Zn2+ और O2- क्या बना लेते हैं, ZnO बना लेता है। ये आपके पास पहली रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है ना। अब आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इसको बैलेंस कर लो। मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया है, यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो क्या होगा, 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ, और 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ चले गए, ठीक है। और दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअली ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ, दिस इज द ऑक्सीडेशन, दिस इज द ऑक्सीडेशन। क्योंकि जिंक देखो जब एमलगम में था तो जीरो स्टेट था, और जैसे ही उसने क्या बनाया, ZnO बनाया, देन उसका स्टेट क्या हो गया, +2 हो गया। Zn का +2, O का 2-, ठीक है। अब देखो कैथोड पे हमारे पास क्या है, HgO। कैथोड पे क्या है हमारे पास, HgO। ये वाटर कहाँ से आएगा, इस एनोड से HgO के पास वाटर आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। कैथोड HgO है, वाटर मॉलिक्यूल है और 2 इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो आपका HgO है, बताओ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, कितनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, इसकी कितनी है, +2 है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके क्या कर जाएगा, Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये जो H2O है ना बच्चों, ये क्या कर लेगा, 2OH-। देखो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2OH, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ऊपर -1 × 2 2- हो गया। समझ में आ रही है बात। और यही OH वापस से रिस्टोर हो जाता है उधर, ठीक है ना। देखो बच्चों, कंप्लीट सेल रिएक्शन ध्यान देना, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी। कंप्लीट सेल रिएक्शन देखना बच्चों, इसका लेफ्ट साइड ये है, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये रिडक्शन हो गया, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो Hg और O2- होता है तो Hg 2+ है यहाँ, और यहाँ Hg अकेला है, मेटल अकेला होता है तो क्या होती है,
सॉरी 0, तो ये कहाँ से +2 से 0 की तरफ कम हो गया ना, +2 से 0 की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई तो रिडक्शन बोल देंगे। देखो अब इसका लेफ्ट साइड ये है ZnHg के साथ मरकरी है, केवल एक अमलगम शो कर रहा है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप इसीलिए तो आप यहाँ मत ढूंढना इसको, Hg को यहाँ मत ढूंढना, क्योंकि ये तो क्या है, फ्री पड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, फ्री हो जाएगा और कोई काम नहीं है इसका। +2OH- था और यहाँ पे देखो क्या बना था, ZnO प्लस सॉरी देखो दोनों का अपने को लेफ्ट और राइट जोड़ना है ना, तो इसका लेफ्ट तो इतना हो गया ये, और इसका लेफ्ट क्या है हमारे पास में, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हो गया इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट जुड़ गया। आगे देखो क्या है, इसका राइट देखो ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है भैया, ये रिएक्शन क्या हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा लिख दिया आपने, तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया आपको समझ में ना आए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेट मी एडजस्ट द कैमरा, ओके चलो, तो आपको वहाँ नज़र आ रहा है क्या बना हमारे पास, फर्स्ट एनोडिक रिएक्शन का राइट साइड क्या है, दिस ZnO प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हियर, ठीक है, प्लस इसका राइट भी तो जोड़ना है ना हमें, क्या है Hg प्लस 2OH माइनस। अब देखो बच्चों 2OH माइनस यहाँ है और यहाँ है कैंसिल, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, एक H2O यहाँ है, एक H2O यहाँ है, कैंसिल। अब देखो जहाँ को इधर क्या बच गया, जिंक Hg एमलगम था, इसको काउंट मत करना, ये एमलगम है इसलिए आ रहा है, HgO कैंसिल है, HgO बाकी सब कैंसिल है, उधर क्या है ZnO प्लस ये Hg, लिक्विड में हो गया ये, है ना। देखो कितनी सुंदर रिएक्शन आ रही है हमारे पास, आ रही है ना, तो ये है आपके पास इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि भैया इसका जो वोल्टेज है ना 1.35, ये है स्टेबल, स्थायी होता है, ठीक है। क्यों होता है, इट प्रोवाइड्स ए स्टेबल वोल्टेज, ठीक है ना भाई। सेल खत्म हो रहा है ना हाथ की घड़ी का, तो रुक ही जाएगी, टाइम गड़बड़ नहीं करती कभी, रिमोट है ना काम करना बंद ही कर देगा, ठीक है, डायरेक्ट ही, ऐसे उसमें कम नहीं होता है पावर, वोल्टेज स्टेबल देता है, इसकी खास बात है। कारण क्या है, देखो वोल्टेज स्टेबल इसमें नहीं था, उसका कारण मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आयन जनरेट हो रहे हैं, इस वजह से इसे गड़बड़ कर रहा था, तो वहाँ पे आयन जनरेट नहीं हो रहे होंगे इसलिए इसे गड़बड़ नहीं कर रहा है। आप देखिए कंप्लीट सेल रिएक्शन में कोई आयन है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यस we are looking at the complete cell reaction that there is no any ion, कोई भी आयन नहीं है। लेकिन यहाँ देखो कंप्लीट सेल रिएक्शन कहाँ है, ये रहा, और इसमें Zn2 प्लस बन रहा है, दिस इज डिस्टर्बिंग द कंसंट्रेशन, दैट्स वाई यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज नॉट स्टेबल। लेकिन इसमें क्या है, नो आयन इज बीइंग जनरेटेड एंड इट्स प्रोवाइड्स ए स्टेबल वोल्टेज। सो लुक एट द सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट दैट इट प्रोवाइड्स ए स्टेबल वोल्टेज because here no any ion is generated in cell reaction. Is it okay guys, ठीक है। तो समझ में आया कि भैया जो बटन सेल आपके पास में है, दिस बटन सेल इज हैविंग नो आयन्स प्रोड्यूस्ड इन द कंप्लीट सेल रिएक्शन, व्हिच मींस इट विल बी नॉट इफेक्टेड देयर कॉन्सेंट्रेशंस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर इफेक्टेड नहीं है, इन दैट केस यू विल फाइंड ए स्टेबल वोल्टेज। Am I clear? Am I right here? आप मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। तो ये दोनों सेल्स आपने समझे, पढ़े, आपको यही पूछेगा कि डायग्राम बनवा सकता है, उसकी रिएक्शंस पूछ सकता है, एनोड कैथोड की बात कर सकता है, ठीक है क्या बच्चों। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेल की, जो हमारे पास में है सेकेंडरी सेल का पहला एग्जाम्पल। ये दोनों क्या थे, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। ओके चलो बच्चों, आई एम एडजस्टिंग द कैमरा
हियर वी आर, या इट्स फाइन नाउ। ओके, चलिए अब मैं इसको रब ऑफ कर रहा हूँ, रब ऑफ मिटा दूँ, चलो जी चलो। ओके गाइज, तो हमारा अब हम थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है बच्चों, देखो लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, आप बहुत अच्छे से समझिए कि आपकी ये क्या है, एक सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी सेल है, जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज हो गया फिर रिचार्ज करते हैं ना। कहाँ यूज़ में आती है, ये कार, स्कूटर, बाइक, ट्रैक्टर, इन्वर्टर्स, इनमें यूज़ में आती है। मैंने ये सारी चीज़ इसमें लिखी है। एंड दिस इज़ ए रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, ये रिचार्जेबल होती है, वेल नोन, सेकेंडरी है तो रिचार्जेबल होगी, और ये 6 से 12 वोल्टेज तक का पोटेंशियल रखती है। वेरी करता है बैटरी टू बैटरी, डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज की बैटरी है। आप लोग डेली लाइफ में भी ये देखते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी, जनरली कार वगैरह में इनमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। ठीक है, जैसे ज़्यादा आपको 24 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट की 2 बैटरियों को आप सीरीज में जोड़ दो, 24 वोल्ट्स हो जाएंगे। आपको 12 वोल्ट की चाहिए तो आप क्या करेंगे, 6 सेल्स ऑफ 12 वोल्टेज ईच, एक सेल का कितना है 2, और ऐसे 6 सेल को आप क्या कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो, यू विल फाइंड टोटली 12 वोल्टेज। तो एक 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें 6 हमने सेल क्या लगा रखे हैं, सीरीज में लगा रखे हैं, जिनका 2 वोल्ट एक का पावर है। ठीक है, अच्छा देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, असेंबली में देखना कि इसमें लेड जो है, वो एनोड जो है लेड का बना हुआ है, और कैथोड किसका बना है, लेड ऑक्साइड PbO2 का बना हुआ है। और जो बैटरी का केस है ना बच्चों, मैं देखो इसी लैंग्वेज पे मैं बना रहा हूँ, ये है आपके बैटरी का केस। ठीक है ना, ये प्लास्टिक केस होता है, प्लास्टिक केस। ठीक है, प्लास्टिक का बना हुआ केस होता है, बाहर का जो कवरिंग है वो होती है बैटरी, देखते हैं आप लोग प्लास्टिक की बनी होती है ना। और उसके अंदर क्या है, एक एनोड लगेगा और एक कैथोड लगेगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान दें कि इस एनोड और कैथोड को आपको 6 सेल लगाने हैं। ठीक है, मैं 3 सेल का बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो जाएगी। मैंने क्या किया, आई एम जस्ट हैविंग बच्चों, मैं थोड़ा सा ड्राइंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, सो यू सी थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बने तो डोंट वरी। ठीक है क्या, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बनाऊँ, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जो कोशिश करते हैं उनकी नैया पार हो जाती है। देखो मैंने कितने बना दिए, 3 बना दिया ना, 1 2 3। तो ये एनोड, ये कैथोड, फिर एनोड, फिर कैथोड, आई नीड 1 मोर। दिस इज 1 मोर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, अब ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा चांद से कि चांदनी है कहाँ, अरे गाने नहीं, सेल। तो बाहर जो केस था दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, उसमें क्या है, एनोड एंड कैथोड, उसमें क्या है वो ध्यान देना, एक से ज़्यादा सेल को सीरीज में जोड़ रखा है। सेल के लिए कितने इलेक्ट्रोड चाहिए, 2, एक एनोड एक कैथोड। सपोज कीजिए कि ये एनोड ये कैथोड एक सेल हो गया, ये एनोड ये कैथोड दूसरा सेल हो गया। अगर एक सेल का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट की बैटरी हो गई। सो इफ इट इज एनोड देन, बंद कर दें इसको, बैटरी बाहर से तो बंद रहती है ना। और हमने क्या कहा था बच्चों, हमने क्या कहा था कि ये जो बैटरी होती है उसके अंदर ये आपस में क्या होती है, सीरीज में कनेक्टेड होती है। कौन से, ये दोनों सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। इसका तो बाहर से कनेक्शन है, ये बाहर से कनेक्शन है ये। ठीक है, बाहर होता ना टर्मिनल, ये लो, ये हो गया एनोड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और यू क्या हो गया, यू क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज
कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप बोलेंगे कि सर जोड़ा कहाँ पे आपने, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव बना दिया। तो बच्चों सेल्स को जोड़ना है, एक ही सेल के दो इलेक्ट्रोड को नहीं जोड़ना है, दो सेल्स को सीरीज में जोड़ना है। ये एक सेल है, एक सेल है, इन दोनों को ऐसे जोड़ दो। हियर वी आर डूइंग, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे ही हमने जोड़ा तो हमने क्या कहा कि ये एक सेल बन गया है जो क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या समझ में आ गई बात? अब इसमें हमने कहा है कि भैया एनोड किसका बना हुआ है, ये हमने एनोड बोला तो ये किसका बना है, पीबी का बना हुआ है। ये हमने कैथोड बोला तो ये PbO2 का बना हुआ है। और हमने कहा कि इसके अंदर 38% का क्या भर रखा है हमने, H2SO4 भर रखा है। एक्वस सॉल्यूशन होगा, है ना, H2SO4 AQ कितना, 38%। ठीक है क्या? चलो अब आप इसको गौर कीजिए कि भैया इसमें और क्या हमने दिमाग लगाने की आवश्यकता है, और कौन सा ऐसा कोई क्वेश्चन जो हमें पूछने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखो, एक तो बात ये है कि भाई 38% H2SO4 दैट मीन्स इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, साफ साफ हमें ये नज़र आ रहा है कि भैया ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इन दैट केस व्हाट यू फाइंड कि बाबू हमें क्या करना पड़ेगा कि ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर प्लास्टिक को तो गला देना चाहिए ना। दिस प्लास्टिक इज टू बी हार्म्ड विद दिस H2SO4, इतना स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये प्लास्टिक कैसी होती है, वल्केनाइज्ड होती है, तो इस H2SO4 का इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये ज़्यादा पूछने वाली बात भी नहीं है, बस एक आपको कॉमन सेंस ध्यान रखने की बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका एनोड है जो लेड से बना हुआ है, एनोड व्हाट हैपेंस एट द एनोड, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो हमें सीधा सीधा मालूम है कि दिस मेटल ऑफ एनोड विच इज़ लेड विल बी ऑक्सीडाइज्ड, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सारा अगर मैकेनिज्म हम देखते हैं तो देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होने वाला है। मैकेनिज्म में आप एनोड के ऊपर देखेंगे सबसे पहले, मैकेनिज्म में एट एनोड। देखना बच्चों ध्यान से, एनोड पे क्या घटना घट रही है। एनोड पे कौन है, लेड है आपके पास, लेड सॉलिड था, उसका ऑक्सीडेशन करना है, नो प्रॉब्लम, वी आर जस्ट ऑक्सीडाइजिंग इट एज Pb2+, और वो कहाँ चला गया, इस एक्वस सॉल्यूशन में ना, यहाँ से लेड टूट करके कहाँ चला जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन रिड्यूस्ड, दिस इज द ऑक्सीडेशन, सिंपल ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ सोचिए कि भैया इस सॉल्यूशन में कौन बैठा है, इस सॉल्यूशन में बैठा है H2SO4, है ना। और H2SO4 को आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भैया H2SO4 इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोलाइट, ये भी तो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट ही है। और एक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, H+ और SO4 2- में टूटा हुआ है। किस में टूटा हुआ है, H+ और SO4 2- में टूटा हुआ है। ध्यान देना, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटा हुआ है, H2SO4 कैसे टूटता है, 2H++ SO4 2-, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो जहां पे ये Pb2+ बन करके इधर आया, वहां पे कौन बैठा है, SO4 2- बैठा है ना। इन सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस, ये जो आपका लेड है ना Pb2+, वो क्या कर लेगा, SO4 2- से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। बच्चों इसको अपन कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा जो आपके सेल पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। आपने सेल पोटेंशियल पे पकड़ कर ली है, देन यू विल बी वेरी फाइन। ठीक है ना। अब देखो, कंप्लीट रिएक्शन एट एनोड पे क्या हो रहा है बच्चों, एनोड पे लेड आया हमारे पास में, है ना, एनोड का था, उसने क्या किया, SO4 2- से रिएक्ट किया, क्या दे दिया, PbSO4 दे दिया, और क्या बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन एट द एनोड। अब आ जाओ कैथोड पे, एट कैथोड, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन थे घूम घाम करके कैथोड पे पहुंच गए। कैथोड में हमारे पास कौन बैठा है, PbO2 बैठा है। ठीक है, PbO2 ने क्या किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अकेला ये रिसीव 2 इलेक्ट्रॉनों से काम नहीं चलेगा। जो सॉल्यूशन में आपके पास H+ था ना, वो H+ भी यहाँ पर कूद पड़ेगा बाजार में, और कूद पड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया,
Pb जो है वो यहाँ पे देखो किस में हो जाएगा, Pb2+ में हो जाएगा, और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है आर जस्ट रिलीव्ड टू फॉर्म H2SO4। ध्यान देना बच्चों, अगर आपके पास कोई एनायन है तो वो कैटायन से रिएक्ट करेगा, अगर आपके पास कोई एनायन नहीं है, जैसे आपके पास ऑक्सीजन है तो वो H से ही रिएक्ट करेगा, आपके पास O2- है तो वो H+ से रिएक्ट करेगा। समझिए, यहाँ पे आपके पास H+ है तो यहाँ से O2- आ जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सॉरी व्हाट आई हैव बीन मेड H2O। ठीक है, क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन है ना, तो आप इसको कर दो 4H, यहाँ से आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, डोंट वरी, अभी ये कंप्लीट नहीं। अब आप इसमें गौर करो कि ये जो रिएक्शन है PbO2 की, अब आप ये कहेंगे कि सर कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, बेसिक रिडक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने देखो इस Pb को तो +2 में इसका भी, इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं क्या? नो माय डियर, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग लूज्ड हियर, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुए हैं। तो फिर क्या पंगा है सर, आपने तो Pb2+ लिखा है, फिर ये क्या प्रॉब्लम है? हाउ इट कैन बी जस्टिफाइड? आप जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है या बढ़ा है। आप यहाँ देखो Pb में ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 2 4, -4, तो इसकी कितनी होगी +4 स्टेट हो गई। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये एनोड यहाँ पे खत्म होता है ना, ये कैथोड है, हियर इट इज +4, और ये यहाँ से यहाँ किस में चला गया, +2 में। रिडक्शन है कि नहीं है बच्चों? इज इट रिडक्शन? यस माय डियर, इट इज रिडक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन हो गया। और देखो बच्चों H कहाँ से आया? यहाँ से आया, जो आपके पास सॉल्यूशन में H2SO4 था ना, वहाँ से। अच्छा, कितने H आए? 4। ठीक है, तो मतलब 2 H2SO4 टूटे होंगे, यहाँ से 2 H2SO4 टूटे जब 4H आए, एक SO4 इधर चला गया तो दूसरा इसको दे दो ना बेचारे को, ये भी तो कैथोड से भी तो टूट के इस सॉल्यूशन में गया होगा। देन इट इज ऑल्सो इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आपके पास Pb2+ सॉल्यूशन में गिरा वो SO4 2- से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग PbSO4। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे सेम बन रहा है कि? यस, व्हाई नॉट, सेम। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका देखो 0 था, +2 हो गया, और इसका क्या था, इसका था +4 से +2 हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कंप्लीट रिएक्शन एट कैथोड। जरा ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, PbO2 लिया हमने, PbO2 लिया, ठीक है, और क्या आया, SO4 आया, 4H आया, और 4 इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन्स, एक SO4 2-। ध्यान देना इस बात पे, है ना, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो क्या था, इस रिएक्शन में जनरेट हुआ था। आई एम नॉट राइटिंग दिस, अब लिखूंगा मैं। ये क्या बना हमारे पास, Pb2+ था, वो इस SO4 से रिएक्ट करके किस में बदल गया, PbSO4 में। बैलेंस करके बताऊंगा, यू डोंट वरी। और 2 क्या बन गए, H2O। देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हो गए, SO4 कितना है, 1, ये रहा, Pb कितना है, 1, ये रहा, ओके। तो सारा बैलेंस हो गया, ये हो गया कैथोड की रिएक्शन। अब आप फाइनली देखिए, फाइनली कंप्लीट सेल रिएक्शन, एनोड और कैथोड को जोड़ दो। देखो एनोड की क्या है, ये रही Pb + SO4 2-, है ना, ये एनोड की हो गई लेफ्ट, ये है कैथोड की लेफ्ट। PbO2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4H+ + SO4 2-, ये हो गई दोनों की लेफ्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड। क्या बन रहा है, PbSO4, यहाँ से भी PbSO4 बना, ठीक है।
और यहाँ से भी PbSO4 बना। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपन बैलेंस करेंगे जब सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से PbSO4 था और देखो इसमें कैथोड में PbSO4, मैं इसको 2 PbSO4 लिख देता हूँ। 2 PbSO4 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन आ रहा है। और अगर आप इसको चेक करें, इस रिएक्शन को देखें, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2 हमारे पास ये SO4 था, ये SO4 था। ठीक है, तो 2H2SO4 कर दूं क्या मैं इसको, देखना 4 हाइड्रोजन है, 2H2SO4। आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4 ये रहे, और SO4 कितने हैं 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 2 3, ये तीनों चीज़ इसमें काउंट हो गई। ठीक है, ओके। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, आप इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। ये सल्फेट से सल्फेट आप जोड़ दो इनको, आप इसको लिख सकते हैं। देखो कैसे, आप इसको ऐसे लिख दो, यहाँ से ये Pb था, है ना, एनोड से, और PbO2 कहाँ से आ गया, कैथोड से। ये SO4 और ये कितना हो गया 2H2SO4, ये कहाँ से आ गया आपका सॉल्यूशन से, है ना? बड़ा सिंपल है ना। देखो अब आगे आगे क्या बना रहा है, 2 PbSO4, 2 PbSO4 बन गया, और क्या बन गया 2H2O। बोलो बच्चों समझ में आता है कि नहीं आता है। दिस इज कंप्लीट सेल रिएक्शन। इसका मतलब जो H2SO4 आपने लिया था उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि वाटर उसमें जनरेट होता है रिएक्शन के साथ। देखो रिएक्शन के साथ वाटर जनरेट होता है। सो दिस कैन बी रिटन हियर। with discharging the cell generates water, देखो वाटर बन रहा है, and H2SO4 consumed. With this डेंसिटी ऑफ H2SO4 डिक्रीज, क्योंकि जो H2SO4 था उसमें क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है ना, तो उसकी डेंसिटी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। PbSO4 आर डिपॉजिटेड, ये लो, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखना एक और बात, हम ये कहते हैं कि भैया ये रिचार्जेबल सेल है, सेकेंडरी सेल है, इसका मतलब रिचार्जेबल सेल है ना बच्चों, है कि नहीं है। और अगर सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल है ये है, तो हम क्या देखना चाहते हैं, भैया हमें बताओ कि इसमें कैसे रिचार्ज होगा ये, तो क्या रिएक्शन होगी। तो ये सारी रिएक्शन जो थी वो तो किस में थी, अभी डिस्चार्जिंग के समय थी ना। अब देखो रिचार्जिंग में, फॉर रिचार्ज जो केमिकल पहले थे H2SO4, PbO2, वो रिस्टोर हो जाएंगे रिचार्ज के समय पे। ठीक है, व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू आउटर पावर सोर्स इन रिवर्स डायरेक्शन। अब ध्यान देना बच्चों, सेल रिचार्ज पे आ रहा है, और जब रिचार्ज होगा तो बाहर से करंट देंगे ना, और बाहर से करंट देंगे तो सेल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। बन जाएगा क्या, हमने पढ़े थे सेल के 2 टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। अभी ये क्या कर रहा था, करंट दे रहा था ना, यहाँ तक तो डिस्चार्ज हो रहा था, करंट दे रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल था। और अब क्या हो गया, ये चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड को पॉजिटिव करना, यहाँ एनोड नेगेटिव था ना, इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर से जो करंट आएगा उसको रिवर्स में लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव वाला जोड़ दो या नेगेटिव वाला जोड़ दो। क्लियर है क्या बात, समझ में आ रही है क्या बात। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ उल्टा तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। एंड सेल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक
सेल। बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज़ को समझिए कि भैया जब सेल हमें पावर दे रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, तो डिस्चार्जिंग के समय सेल क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। और जब ये रिचार्ज होने लग गया है, इन दैट केस सेल इज बिहेविंग लाइक ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बताइए, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसमें रिएक्शन क्या होगी? जैसे ही आप इसको रिवर्स में जोड़ देंगे तो इसमें रिएक्शन क्या होने वाली है? ठीक है, देखो रिएक्शन क्या होगी। मैं इसको रिएक्शन को इधर लिख दूं क्या बच्चों? जगह नहीं है, आपको दिखेगा नहीं। आई एम राइटिंग दिस रिएक्शन हियर। डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या होगी? ये जो आपकी चार्जिंग रिएक्शन है, इसको रिवर्स डायरेक्शन में ले लो, बस उसको आपको बाहर से पावर देना पड़ेगा। रिवर्स डायरेक्शन में क्या, हमारे पास PbSO4 बने थे ना 2, और उसमें वाटर जनरेट हो गया था, 2H2O हो गया था। ठीक है, उसमें आपने बाहर से करंट दिया तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, वापस से एनोड पे तो Pb रिस्टोर हो जाएगा सॉलिड, प्लस PbO2 सॉलिड कहाँ, कैथोड पे रिस्टोर हो जाएगा, और आपका जो 2H2SO4 जो है ना वो वापस से जनरेट हो जाएगा। देखो वापस से हमने रिवर्स डायरेक्शन में करके करंट दे दिया इसको, तो वापस से चार्ज हो गया, और जो करंट दिया था उससे ये वापस केमिकल्स बन गए, केमिकल एनर्जी बन गई। तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे व्हेन इट रिचार्ज बैक। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसी को हमने रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है। तो बोलेंगे सर चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है क्या? नहीं, एक बात नहीं है। ये जो इधर से इधर जा रही है ना, तो देखो इधर से इधर जा रही है, इस वक्त क्या है ये, इस वक्त क्या है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है ना, डिस्चार्जिंग में है। और डिस्चार्जिंग में कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, होती है कि नहीं होती है बच्चों? बताओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है कि नहीं होती? मतलब अपने आप होगी। और यहाँ पे क्या है, ये चार्जिंग, चार्जिंग मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है उसमें क्या होता है, बाहर से हमें कोई ना कोई फोर्स, पावर, चार्ज, एनर्जी देनी पड़ती है। वो क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, करंट दे रहे हैं ना, बाहर सॉकेट में लगाते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, टॉर्च को चार्ज करने के लिए। तो ये रिएक्शन उल्टी दिशा में हो गई है ना, और नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। तो इसको आपको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो एक ही जो आपका सेल था यहाँ पे, सेकेंडरी सेल जिसको आप लेड स्टोरेज बोल रहे हैं, वो दोनों के तरीके से बिहेव कर रहा है बच्चों। दोनों तरीके से कैसे बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल भी है। बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल बिकॉज मेन काम इसका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमें देना, और उसके बाद में वापस से डिस्चार्ज होने के बाद रिचार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, hopefully I am completely covered of the topic or the points in this cell। आपको समझ में आया होगा, और आप इसको लर्न आउट करें, इसके नोट्स बनाएं पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट ले करके। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द क्लास, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट सेल्स। 2-3 सेल हमारे और हैं, एंड होपफुली वी विल बी कंप्लीटिंग द लेक्चर इन नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स। Okay, thank you very much guys.